जितना भी आपको पैसा लगता हो, और तो और योजनाएं चल रही हैं विदेश तक भेजने की बच्चों के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब बच्चे हैं अक्सर पिछड़ जाते थे। पढ़ने की इच्छा भी होती थी, उनका टैलेंट भी होता था, उनके अंदर प्रतिभा भी होती थी, उनके अंदर एक प्रकार से जिजीविषा भी होती थी, लेकिन वह पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती थी। अर्थाभाव के कारण मन महसूस के बेचारे घर पर बैठे रह जाते थे, भले ही उनके अंदर कितना ही अच्छा भगवान ने सरस्वती दी, अच्छी बुद्धि दी हो। अभी ये स्थिति नहीं है। कोई भी बच्चा जिसके अच्छे अंक हो और आगे पढ़ना चाहता हो तो उसकी गारंटी, चूंकि मैं 10 कदम दूर पर यही रहता हूँ और आप सभी बच्चों का भी वो घर है, मेरा घर नहीं है, आप सभी के लिए वो घर है, तो वहाँ पर आप आ जाएं। आपके आगे की पढ़ने की पूरी व्यवस्था मैं करूँगा। मैं बच्चों से यही चाहता हूँ कि आप लोग खूब पढ़ें, अपने नगर का नाम, अपने माता पिता का नाम, सभी का नाम रोशन करें और सरकार की जितनी भी अपनी योजनाएं हैं इन सभी योजनाओं का लाभ लें। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने के लिए बेटे और बेटियां आती, इनके लिए अपनी सरकार की योजना वो अभी अपना छात्रावास यहाँ पर मंजूर हो गया, लेकिन अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। जब छात्रावास हो जाएगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अभी एक योजना है कि आप लोग किराए का कमरा लेके या किराए का मकान लेके, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो नगरीय क्षेत्र के उनका तो अपना खुद का घर है ही, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए आप किराए का कमरा ले लें। जिस तारीख से आप लेंगे सरकार 2,500 है, कितना 2,500 रुपया महीना प्रत्येक बच्चे के लिए किराए का खुद अपनी तरफ से देगी। वो आपके जो किराए जो मकान मालिक है उनके खाते में चला जाएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2,500 रुपया महीना आपके लिए प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनके लिए बच्चे बहुत आत्मसात करेंगे और इन बच्चे योजनाओं का लाभ लेंगे। यही मुझे आपसे आज के दिन कहना थी। और भी बहुत से विकास के काम अपने इस परिसर में शुरू हो रहे हैं। आप सभी बच्चों के लिए जो तैरना चाहते हो, क्योंकि खेल भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं, तो खेल के लिए सभी बच्चों को, जिम तो है ही, स्टेडियम है ही, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि हमें एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। तो अभी 2-4 महीने में स्विमिंग पूल का काम लगा है। स्विमिंग पूल आप सभी लोगों के लिए तैयार होकर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग स्विमिंग पूल का तैराकी, लेकिन उसमें तैराकी आप लोग सीखें, फास्ट तैराकी, फास्ट एथलेटिक्स, मतलब दौड़ना, फास्ट जिम का काम, वेट लिफ्टिंग का काम, ये सब काम करेंगे। तो यदि इसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी तो आपको अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे इसमें। तो ये काम भी बेटे और बेटियां करें। आपके लिए मैं सोचता हूँ कि टेंडर वगैरह हो गए हैं, जल्दी ही जल्दी अब इस साल में कुछ ही समय हमें बैठना पड़ेगा। इसके बाद अच्छा एक शानदार हमने 2.5 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम मंजूर किया है, तो उसका ठेका हो गया है। जल्दी ही जल्दी इस परिसर में बच्चों को बैठने के लिए अच्छा ऑडिटोरियम होगा, जिसमें आपके कल्चरल प्रोग्राम, साहित्यिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियां होंगी और आप सभी बच्चों को बैठने के लिए 600-700 सीटें वहाँ पर रहेंगी। एयर कंडीशन रहेगा, पूरा बैठने का आनंद आएगा, गर्मियों में भी आएगा और दूसरे मौसम में भी आप सभी के लिए आएगा। आज के दिन मैं जो सबसे मुख्य बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे खूब पढ़ें और जितना मुझसे बन सकता है मेरा उपयोग करें, जितना आप ले सकते हैं उसका मेरा लाभ लें। यही आप सभी से मुझे आशा और उम्मीद है। तो आज इस स्मार्टफोन वितरण के इस कार्यक्रम में मैं सभी बच्चों के लिए सौगात को, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितने छात्र थे फर्स्ट ईयर में? ये फर्स्ट ईयर के छात्रों दे रहे हैं। हाँ, ये 750 बच्चों के लिए है आज। मतलब लगभग सभी आए हैं। और अभी तकनीकी एक्टिवेशन में भी लगे हुए। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि सभी बच्चे आते हैं, कॉलेज आए करें। इसमें परस्पर मित्रता भी होती है, परिचय भी होता है, कॉलेज का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है, सभी लोग एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। लाइब्रेरी भी है इसमें, और लाइब्रेरी समृद्ध कर दी जाएगी। तो किताबें आपके लिए जितनी चाहे उपलब्ध हों, किताबों के लिए यहाँ पर बैठ के पढ़ें,
अध्ययन करें, जल्दी से जल्दी हमें घर जाना है, फिर ये करना वो करना, इस काम के लिए नहीं करें। तो मैं मान के चलता हूँ कि गढ़ाकोटा का कॉलेज मध्य प्रदेश का सबसे एक्सीलेंट कॉलेज हो जाएगा। आप सभी बच्चे इस काम के लिए करें। मुझे आज एक सूचना भी हमारे छात्रों ने दी है कि यहाँ के जो छात्र परीक्षा में बैठे थे, उनके काफियाँ जो अच्छे ब्रिलियंट छात्र थे, अच्छे होशियार छात्र थे, मेधावी छात्र थे, उन छात्रों की काफियाँ भी ठीक से नहीं जांची गई और परीक्षा परिणाम उसके अनुकूल नहीं रहे हैं। मैं आज भोपाल जाके और यहाँ छतरपुर या कहाँ से बताया है कि वहाँ से जांच हुई थी, तो मैं पुनः काली कापियाँ खुलवाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, ताकि बच्चों के लिए उनका न्याय मिल सके। तो सरकार की यदि कोई गड़बड़ी हो, अब ये सब हो गया, आज मैं यदि यहाँ नहीं आता तो एक बच्चे ने आके हमें एक ये लिखित आवेदन दिया, तो ये बाजू में हमें उस समय बता सकते थे, तो समय के पहले कुछ हो जाता। तो आप सभी लोगों के लिए जागरूक रहना चाहिए इस मामले में। कोई आवश्यक नहीं कि मैं यहाँ पे आऊँ तभी मुझे आप मुझको बताएं, मैं यहीं रहता हूँ, मैं कहीं बाहर थोड़ी रहता हूँ। और आप सब लोगों का जो कुछ भी आप समझते हो, माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपको पालन पोषण ही वही करते हैं। तो एक तो जन्म देने वाले आपके माता पिता हुए, अभिभावक हुए, और दूसरा मैं संरक्षक के रूप में आपके बड़े पिताजी के रूप में आपको आप सभी लोग का लाभ हो सकता हो उसका ले। सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत स्नेह, सभी महाविद्यालय परिवार के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और चाहे छतरपुर विश्वविद्यालय हो, महाराजा छतरपुर विश्वविद्यालय, छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर, और चाहे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, इन दोनों के रिजल्ट इस कदर अकेले गढ़ाकोटा महाविद्यालय के नहीं बल्कि रहली, दमोह, देवरी, आप किसी भी महाविद्यालय में पूछे, ये लोग कैसे उन कापियों की जांच कराते हैं कि 180 में से 146 बच्चे फेल एटीकेटी में आ जाते हैं। एक विषय में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, माने 100 बच्चों को 1 से 10 के बीच में नंबर दिए, ये संभव ही नहीं है। पांच जो न्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनमें कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो बच्चों के, किसी भी बच्चे के सही होना बिल्कुल स्वाभाविक जैसी बात हो जाती है। और उसके बाद बच्चा जब परीक्षा देने आता है तो कुछ तो लिखता है। ऐसी परिस्थितियों में इनकी जांच का कार्य जो है वो बहुत बुरी तरह से कहाँ जचवाते हैं, कैसा करवाते हैं, ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे में भैया आप एक बार कुलपति छतरपुर विश्वविद्यालय और कुलपति ये डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, दोनों जगह इस बात को जरूर टेलीफोनिक जरूर बातचीत कर लें कि इस तरह से बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ा जा रहा है। जो वास्तव में फेल होने योग्य उन्हें आप फेल करें, जो एटीकेटी योग्य, पर 180 में से 140, 146 ऐसा रिजल्ट निस्संदेह कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की गड़बड़ी का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मंत्री महोदय और सम्मानीय प्राचार्य महोदय। मेरा भी साग्रह निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि हम लोग भी एटीकेटी परीक्षा करा के बहुत परेशान हैं और विद्यार्थियों को इस तरह से एटीकेटी नहीं आना चाहिए, इसके लिए प्रयास किए जाएं। और मैं 1 मिनट का और समय लेते हुए हमारे ही बीच में पधारे हैं श्री भरत चौरसिया जी, उनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर रानू चौबे जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और बैच लगाकर